बहुत लंबी प्रक्रिया है ये वेदांत की, हम आपको बहुत ही संक्षेप में बता देते हैं। परमात्मा से प्रकृति की उत्पत्ति मानी जाती है, उससे महत्तत्व, उससे अहंतत्व, ये पंच तन्मात्राएँ, फिर उसके बाद पंच महाभूत, पंच महाभूत में भी फिर उसकी प्रक्रिया है, सात्विक अंश, राजसिक अंश और तामसिक अंश। इन सब में से अलग अलग रूप से 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, अंतःकरण, इन सब की उत्पत्ति होती है। सात्विक अंश से ज्ञानेंद्रिय की उत्पन्न होती है, अंतःकरण उत्पन्न होता है अपंचीकृत पंच महाभूत के, और जो राजसिक अंश है उससे कर्मेंद्रियाँ हैं, प्राण हैं, इन सब की उत्पत्ति होती है। और जो तामसिक अंश है वो मिल जाता है, उनका पंचीकरण होता है। पंचीकरण का मतलब होता है 5 तत्व हैं जिससे ये सारा ब्रह्मांड बना है। 5 तत्व कौन कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों से ये सारा ब्रह्मांड बना हुआ है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यति अधम शरीरा। ये शरीर भी इन्हीं 5 तत्वों से बना हुआ है। क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर, 5 हो गए ना। क्षिति मतलब पृथ्वी, जल मतलब पानी, क्षिति जल, पावक, पावक मतलब अग्नि, गगन मतलब आकाश, और समीर, समीर मतलब वायु। तो क्षिति जल पावक गगन समीरा, इन 5 तत्वों से ये सारा शरीर भी ये बना है, ब्रह्मांड भी इसी से बना है। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में वो पिंड में है, और जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। ये सिद्धांत है। 5 हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। उनको आप 5 गेंद समझ लीजिए। अभी कल्पना कीजिए कि 5 गेंद जैसे हैं, गोल गोल 5, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। अब उन 5 को कल्पना कीजिए, ऐसा है नहीं मगर अपन मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, गोल गोल नहीं मान लेते हैं। अब वो गोले 5 गोले आपको दिख रहे हैं, तो 5 गोलों में से सबके आधे आधे कर दीजिए। एक है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 हैं। 5 में से आपने सबको आधा आधा कर दिया, तो 2-2 भाग हुए सबके, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश सबके। अब जो 2 भाग हुए हैं उसमें से जो 1 भाग है, उस 1 भाग के फिर 4 भाग कीजिए, सबके 4 भाग। अब वो जो 4 भाग किए हैं उनको क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है, दूसरे तत्वों को देना है। तो समझ लीजिए पृथ्वी का आधा भाग पृथ्वी का अपने पास रहेगा, और पृथ्वी के जो 4 भाग किए थे आधे के, जो 4 भाग चारों तत्वों को दे दिया जाएगा। तो 1 भाग दिया जाएगा जल को, 1 अग्नि को, 1 वायु को और 1 आकाश को। ठीक, इसी प्रकार जल के जो 2 भाग किए थे, तो जल का आधा भाग अपने पास रहेगा, और उसके जो 4 भाग किए वो चारों को बढ़ जाएंगे। आधे का जो 1/4 जाएगा पृथ्वी को, 1 अग्नि को, 1 वायु को, 1 आकाश को। इसी प्रकार अग्नि के 2 भाग किए, उसके 4 किए, 4 के भी चारों को 1-1 दे दिया। वायु के भी ऐसे, आकाश के भी ऐसे। तो उसके 4 गए थे तो 4 आ गए चारों से, 4 गए भी 4 आ भी गए ना, तो पूर्ण हो गए सब। तो ये पंचीकरण इसको कहते हैं वेदांत की परिभाषा में। ये अपंचीकृत था, वो पंचीकृत हो गया। तो पंचीकृत जब होता है तभी ये संसार बनता है, बिना पंचीकरण के संसार नहीं बन सकता। तो पृथ्वी में भी 4 तत्व हैं, जल में भी 4 तत्व हैं, दूसरे 4, अग्नि में भी 4 है, वायु में भी 4 है, आकाश में भी 4 है। जैसे आकाश का गुण है, आपको पृथ्वी में कहाँ आकाश है दिखाइए? पृथ्वी में आकाश है? कहाँ है बताइए? पृथ्वी में, वो तो बाहर का आकाश है, पृथ्वी में कहाँ आकाश दिख रहा है? दिख गया तो आकाश कहाँ रहेगा? क्योंकि वो तो अमूर्त है ना, मूर्त चीज दिखती है, अमूर्त नहीं दिखती। वायु भी नहीं दिखता। 2 मूर्त है, 3 मूर्त हैं, 2 अमूर्त हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, ये
तीन जो है मूर्त है, मूर्त मतलब जो हमें दिख सकते हैं स्थूल, और अमूर्त मतलब सूक्ष्म जो नहीं दिख सकते हैं। तो पृथ्वी हमें दिख रही है, जल हमें दिखता है, अग्नि भी हमें दिखती है, ये तीन स्थूल हो गए। और वायु और आकाश हमें नहीं दिखता, अनुभव होता है हमें, स्पर्श होता है मगर वो दिखता नहीं है, तो इसलिए उसको अमूर्त कहा गया, मतलब सूक्ष्म। तो ये पंचीकरण पांचों की प्रक्रिया होती है तब ये संसार बनता है। तो ये जो आकाश का गुण क्या है? शब्द, शब्द गुणकम आकाशम, आकाश का गुण है शब्द। तो जहाँ शब्द होगा वहाँ आकाश होगा, जहाँ आकाश होगा वहाँ शब्द होगा। तो आपके पास पृथ्वी है ना, अभी आप बैठे हैं जहाँ, वहाँ थोड़ा ऐसे आवाज़ करिए, थोड़ा पास में थोड़ा मारिए, ऐसे ऐसे आवाज़ आ रही है थोड़ी कड़कड़, ये क्यों आ रही है? पृथ्वी का गुण नहीं है ये आकाश का गुण है। पृथ्वी का तो गुण है गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी का गुण है गंध या सुगंध या दुर्गंध, जो भी आए वो पृथ्वी का गुण है, मगर आकाश का गुण है शब्द। तो ये जो कड़कड़ आवाज़ आ रही है ये शब्द के कारण, आकाश गुण के गुण के कारण आ रही है, इसलिए पृथ्वी में भी आकाश है। इसी प्रकार सब में है, वो हमें उसको अभी विस्तार से नहीं समझाना है, क्योंकि अपने को अभी गीता वाला आगे बढ़ाना है, मगर बात इसी की है, क्योंकि गुणा गुणेषु वर्तन्ते अपने को समझाना है ना। तो गुण कैसे गुण में बरत रहे हैं? तो जितनी भी इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया होती है, 5 ज्ञानेंद्रिया होती है। ज्ञानेंद्रिय उसे कहते हैं कि जिससे हमें विषय का ज्ञान हो, जिस इंद्रिय से, उसको ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। और कर्मेंद्रिय उसे कहते हैं जिससे हम कर्म करते हैं, जिन इंद्रियों से। तो 5 ज्ञानेंद्रिय कौन कौन सी हैं? एक तो है आँख, एक नाक, एक कान, कितने हो गए? 2, 3, अच्छा। तो आँख, कान, नाक 3 हो गए, और एक है त्वचा, त्वचा 4, और एक होगी जीभ, जिससे हम अब इन 5 से हम अलग अलग विषयों का ज्ञान करते हैं। आँख से हम क्या करते हैं? रूप का हमें ज्ञान होता है, देखते हैं ना कोई भी चीज़ को। इस तरह कान से हमें क्या होता है? कान से हमें शब्द का ज्ञान होता है। नासिका से क्या होता है? हमें घ्राण का, गंध का हमें अनुभव होता है, उसका ज्ञान होता है। और जिह्वा से हमें रस का अनुभव होता है, भोजन अच्छा बना के नहीं बना। नाक थोड़ी, वो आँख थोड़ी बताती है कौन सा पदार्थ कैसा बना है, वो नाक थोड़ी बताएगी, वो तो जिह्वा का विषय है। तो जिह्वा, उससे पता चलता है स्वाद का। उसी प्रकार त्वचा का, हमें त्वचा से हमें स्पर्श का पता चलता है, इनसे ज्ञान होता है, इसलिए इनको ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। तो 5 कर्मेंद्रियाँ होती हैं जिससे हम कर्म करते हैं। तो एक है हाथ, एक है पैर, फिर एक है वाणी, वाणी से हम बोलने का कर्म करते हैं। और एक है जिससे हम मल का त्याग करते हैं, और एक है हम जिससे मूत्र का त्याग करते हैं। तो ये 5 कर्मेंद्रियाँ होती हैं। तो ये कर्मेंद्रियाँ और उनके विषय अलग अलग होते हैं। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय हैं। इन 5 विषयों का 5 इंद्रियां ग्रहण करती हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ठीक है। तो ये जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध है, ये भी प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, और जो इंद्रियां हैं वो भी प्रकृति से उत्पन्न हुई हैं। तो इंद्रियां ही विषयों का सेवन करती है। हो गया ना स्पष्ट? गुणा गुणाः गुणेषु वर्तन्ते, वर्तन्ते है, वो ए का लोप हो गया, वर्तन्त इति मत्वा है ना, पीछे ई है ना स्वर, इसलिए ए का लोप हो गया, वर्तन्त। तो वर्तन्ते, गुणाः गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। तो जो तत्वविद होता है वह ये मान लेता है कि गुण ही गुण में बरत रहे हैं, इसलिए वह किसी प्रकार से आसक्त नहीं होता है। मतलब करणात्मकाः गुणाः विषयात्मकेषु गुणेषु वर्तन्ते, ये उसका संक्षेप करते हैं।